जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो कम्युनिकेशन स्किल वाला पेपर है इसकी यूनिट सेकंड के ऊपर। ध्यान रखना ये बहुत इजी सा पेपर है, बट जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको सिर्फ सोच करके और समझ करके आंसर देना है। लास्ट में मैं कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साझा करूँगा और कोई भी वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का होगा। 8 से 10 मिनट के बीच में मैं अपनी सारी बात रख दूंगा। और अब संचार क्या है इसके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में शेयर कर लिया था, कौन कौन से चरण होते हैं। देखिए, ये आपको पता है कि संचार का मतलब क्या है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचार और भावनाओं को पहुंचाना, और ये भाव, संकेत, व्यवहार सारे कुछ भी हो सकते हैं। प्रेषक यानी सेंडर, फिर एक मैसेज होता है, एक मीडियम होता है, एक जो प्राप्त करने वाला रिसीवर होता है, और फीडबैक यानी फीडबैक का मतलब यह है कि यदि सामने वाले ने आपके प्रश्न का या आपके संदेश का रिप्लाई कर दिया है, इसका मतलब वो समझ गया है कि आपने क्या कहा था। तो अच्छा, यहाँ जो मुख्य बाधाएं होती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, यानी जो हर्डल्स होते हैं, जो कंस्ट्रेंट होते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, एक तो कि कई बार लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, वो टफ़ हो सकती है, टर्मिनोलॉजी टफ़ हो सकती है, कुछ गलतफहमी हो सकती है, कुछ इमोशनल चीज़ें होती हैं कि डर, गुस्सा, पूर्वाग्रह, तनाव, कुछ शारीरिक जैसे शोर है, दूरी है, तकनीकी रुकावट है, संगठनात्मक चीज़ें हो सकती हैं। तो किसी भी बाधा को पहचानना ही उसे दूर करने का पहला कदम होता है। अब जो भाषाई और शब्दार्थ जो बाधाएं होती हैं उसमें हम देखेंगे कि कुछ टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, कुछ अनुवाद की त्रुटि हो सकती है, अस्पष्ट जो शब्द होते हैं उनसे, और सांस्कृतिक विविधता से। अब भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जो बाधाएं हैं उनमें आप सबको पता है कि देखिए, बोलने में कभी बार भय लगता है, कुछ लोग जो है आलोचना से डरते हैं तो खुलकर संवाद नहीं कर पाते, कुछ पहले से ही धारणा बना लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो संचार में बाधक होती हैं। ये आप देख सकते हो कि शारीरिक और पर्यावरणीय बाधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। शोर हो सकता है, दूरी हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। ये तो भौतिक बाधाएं हो गई एक प्रकार से। और ये बाधाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं? क्योंकि शारीरिक बाधाओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि संचार में ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। क्योंकि यदि इस तरीके की चीज़ें होंगी तो वी कांट सेंड मैसेज प्रॉपरली, तो उस वजह से भी कई बार समस्याएं आती हैं। संचार बाधाओं को दूर करने के जो प्रभावी तरीके हैं वो क्या हो सकते हैं? तो देखिए, क्लियरिटी ऑफ लैंग्वेज जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कि अपनी जो शब्द हैं वो क्लियर हों, और ध्यान से सुने, देन फीडबैक दें, प्रतिक्रिया लें, और दूसरे के दृष्टिकोण को भी समझें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सुनने का कौशल जो है बहुत ज़रूरी होता है, और सिर्फ सुनना ही नहीं, उसको समझना भी होता है। अच्छा श्रोता सिर्फ सुनता ही नहीं, वो समझता भी है, तभी जा कर के चीज़ें ठीक होती है। सक्रिय श्रवण क्या है? सक्रिय श्रवण का मतलब है कि आप ध्यान से सुने, बिना बाधा डाले सुने, और शारीरिक भाषा से उसकी सहमति या असहमति जो भी आपकी है वो आप बता दें। सक्रिय श्रोता बनने के जो सुझाव हैं वो क्या हो सकते हैं? देखिए, आँखों का संपर्क बनाए रखें, कोई भी बाधा न डालें, सारांश दोहराएं, इससे गलतफहमी दूर होती है। सारांश दोहराएं और प्रश्न पूछें यदि आपके मन में कुछ है तो। अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, यानी एक से दूसरे के बीच में, तो दो व्यक्तियों के बीच संवाद होता है। ये पहली बात तो ध्यान रखना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में। उद्देश्य क्या है? संबंध बनाना, विश्वास स्थापित करना और आपसी समझ स्थापित करना। और शब्दों का यूज बहुत कम होता है, स्वर, लहजा और जो बॉडी लैंग्वेज है वही काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और संचार का जो 93% हिस्सा है वो हमारा क्या होता है? गैर मौखिक होता है, नॉन वर्बल होता है। और बाधाएं आपको बता दी। देखिए, ध्यान भटकना, भावनात्मक दूरी, अस्पष्ट संदेश, ये बाधाएं होती हैं। सहानुभूति, स्पष्टता और विश्वास, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जो संचार है उसको थोड़ा सा इफ़ेक्टिव बनाती हैं। कार्यस्थल पर प्रभावी संचार, तो देखिए, रुख सहयोगात्मक हो, लक्ष्य स्पष्ट हो, खुली प्रतिक्रिया हो, पारदर्शित जानकारी हो, नियमित बैठकें हों,
और इस सब से क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और डिजिटल युग में आप देख पा रहे हो कि इंस्टा है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक हालांकि इंडिया में नहीं है बट दूसरी जगह है। तो सोशल डिजिटल युग में जो है कई बार टेक्स्ट में भाव और स्वर गायब हो जाता है। इमोजी इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि हम सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ इमोजी से कर सकें। सूचना अधिभार होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न, अब देखिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं शेयर करूँगा। संचार का अंतिम चरण क्या है, तो फीडबैक यानी प्रतिक्रिया। सक्रिय श्रवण क्या है, ध्यान से सुनकर समझना यानी अच्छे सुन। मेहरेवियन के अनुसार शारीरिक योगदान कितना है, 55%। भाषाई बाधा का उदाहरण कौन सा है, तो तकनीकी जाल। पूर्वाग्रह किस बाधा का उदाहरण है, तो भावनात्मक। अंतर्वैयक्तिक संचार में कितने व्यक्ति शामिल होते हैं, 2 या अधिक। डिजिटल युग में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, गलत व्याख्या। देखिए ये जो चीज़ें हैं इनको आप थोड़ा सा डिटेल से देखोगे तभी आपके समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पर आपने देख लिया और समाधान मिल गया। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ये देख करके ही चलना पड़ेगा, इसमें कोई दौरा नहीं। फिर स्वर और लहजा जो है वो संचार में कितना योगदान देता है, तो 38%। बाधाओं को पहचानने का पहला कदम क्या है, तो जागरूकता। कार्यस्थल पर अच्छे संचार से जो है उत्पादकता कितनी बढ़ सकती है, 25% तक बढ़ सकती है। और इस तरीके की देखिए ये जो चीज़ें हैं इनको आपको बहुत डिटेल से देखते हुए ये समझ लीजिए कि एक तो ये जो है 2 वे सिस्टम है, केवल बोलना और सुनना, बोलना ही नहीं सुनना भी उतना ही आवश्यक होता है। बाधाओं की पहचान बहुत ज़रूरी है कि कौन सी बाधा है और हाउ वी कैन ओवरकम इट, मतलब कैसे उसको दूर हम कर सकते हैं। सक्रिय तरीके से सुनना भी उतना ही ज़रूरी है। संबंध जो है बेहतर तरीके से बने हुए होने चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं और संचार की जो कला है वह नींव है जिस पर जीवन की जो है एक प्रकार से बहुत सारी चीज़ें, आपके टारगेट, आपके लक्ष्य, एम्स जो हैं टिके हुए होते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं सभी स्टूडेंट से शेयर करना चाहूँगा बेटा कि जब ये इस तरीके के वीडियोज़ आप देखते हो तो एक दूसरे के साथ शेयर आप लोग कर सकते हो। पैसेज आ सकते हैं, पैराग्राफ आ सकते हैं, तो पैसेज और पैराग्राफ के माध्यम से भी जो है आप इसको अच्छे से देख सकते हो। और उसके बाद अभी ये 2 यूनिट हो गई है, तीसरे यूनिट का वीडियो भी मैं शेयर करूंगा। इस तरीके से इस पेपर के मैं 5 यूनिट आपके साथ जल्दी साझा कर दूंगा और आप इसको इसी चैनल पर देख पाओगे। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।